कहानी घर घर की ऐसी होनी चाहिए। सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली सलोनी आज भोर के 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग सलोनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, सलोनी तुम क्या कर रही हो? सलोनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा, बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उनको छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली थी। 1 और महीने बीत गया और आखिरकार सलोनी की शादी हो गई। वो अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इस विचार में वो रात भर सो नहीं पाई थी। होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाने बनाने की तैयारी करने लगी। वो सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चों दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। सलोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगी। सलोनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। सलोनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दिया, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये सभी तो मेरे फेवरेट डिश है, सलोनी बोली। उस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो सपना है। सलोनी का एहसास हुआ कि ये सपना नहीं, सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, सलोनी सुन पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखते सासू माँ ने कहा, सलोनी जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेवारी उसकी तुम्हारी है रखने की, उतनी ही हम सबकी भी। हमने घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए और मैं ये भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देने होना चाहिए। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। सलोनी की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इस 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उनमें से एक थी माँ जी, हाँ वही सासू माँ जो अब सबकी माँ बन चुकी थी। सलोनी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में ये एक सोच बहुत पक्की बैठी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वो घर में बहू लाएगी तो वो भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू को साथ व्यवहार करेगी।
टीवी सीरियल में सास बहू को दिखाया जाता है वो अस्तित्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ गलत लोग ज़रूर जीवन में आते हैं, लेकिन सभी गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आखिर में यही कहूँगा कि बहू का मतलब बेटी ही होती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती है, इसलिए बहू के साथ भी वैसा